क्यों करें एनटीए को बायकॉट? अब तो नीट का एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, तो पेपर लीक का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं ये रील शेयर करके उन्हें बताइए कि जिस तरह एनटीए के दो फुल फॉर्म्स हैं, एक तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दूसरा नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, उसी तरह सीबीटी के भी दो फुल फॉर्म्स हैं, एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा चीटिंग बेस्ड टेस्ट। सीबीटी एक टूर है, कोई सोल्यूशन नहीं। जेईई मेंस 2019 से सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन फिर भी 2021 में पेपर लीक के एलिगेशंस लगे हैं। 2024 में सीयूईटी जो सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें भी इश्यूज देखे गए, जिसकी वजह से 220 कैंडिडेट्स का फिर से पेपर कंडक्ट करवाया गया। यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ, जबकि ये भी सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। सीबीटी मोड सिर्फ दो इश्यूज पर काम कर सकता है, एक तो पेपर की फिजिकल कॉपीज को लीक होने से रोकता है और दूसरा ये कि कैंडिडेट्स को रैंडम क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसकी वजह से माल प्रैक्टिसेस कम हो सकती हैं। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले पेपर लीक होते हैं। सोचिए, अगर सीबीटी सिस्टम में लोड होने से पहले ही क्वेश्चन बैंक को एनटीए के सर्वर से हैक करके चुरा लिया जाए तो, और अगर सीबीटी में कोई फ्लॉ निकला, जैसे अगर पासवर्ड्स वीक सेट किए हो या सर्वर सही से मॉनिटर नहीं किया जाए, तो भी पेपर लीक हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ रिमोट हैकिंग रैकेट्स सीबीटी को भी हैक करते हैं, जैसे कि कुछ रैकेट्स एमी एडमिन या एनीडेस्क जैसी एप्लीकेशंस यूज करते हैं। कैंडिडेट्स के कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस लेते हैं और दूसरी लोकेशन पर बैठकर सारा पेपर सॉल्व कर देते हैं। ये सारी बातें मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको ये सिंपल गूगल सर्च से ही मालूम हो जाएगा।